नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। मेरा मानना है कि हम हिंदुस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम अपने देश के ज्ञान विज्ञान को तब तक सही नहीं मानते जब तक विदेशी लोग अपनी जुबान या अपनी कलम से उस ज्ञान विज्ञान का बखान नहीं कर देते। ऐसी ही एक सच्ची कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, जिसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान को माना गया है एक विदेशी लेखक के द्वारा, और यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात 1947 के शुरुआती महीनों की है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। भारत के एक स्टेट हैदराबाद में एक आर्मी कैंप में लेखक एडी स्मिथ का पोस्टिंग था। वो एक इंजीनियर थे जो कि आर्मी में इंजीनियर के तौर पर ही काम कर रहे थे। एक दिन शाम को सिकंदराबाद से हैदराबाद आते वक्त उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। वो खुद ट्रक ड्राइव कर रहे थे। अंधेरा हो गया था। ट्रक की हेडलाइट में अचानक उनको कुछ अजीब सा दिखाई दिया और वहां से कुछ परछाइयां जैसी दौड़ती हुई नजर आई। वो अपने ट्रक को घुमाकर उस तरफ लेकर गए तो ट्रक की हेडलाइट में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जो भारतीय वेशभूषा में थे, धोती कुर्ता पहन रखा था और वो घायल पड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और वो एक बेहोशी की हालत में थे। जब एडी स्मिथ साहब उनके पास पहुंचे तो उनको पछतावा हुआ कि आज उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाला, उन बुजुर्ग का चेहरा साफ किया, खून को हटाया और उस रुमाल को उनके चेहरे पर बांध दिया। उसके बाद उनको पहला सदमा तब लगा जब उस बुजुर्ग को देसी वेशभूषा में देखने के बावजूद उस बुजुर्ग के मुंह से उन्होंने अंग्रेजी के शब्द सुने। बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में उनको धन्यवाद दिया। तो एडी स्मिथ साहब को पहला झटका लगा, क्योंकि वो उलझन में थे कि एक भारतीय बुजुर्ग से कैसे बात की जाए, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन उस उलझन को बुजुर्ग ने खुद सुलझा दिया और अंग्रेजी में उनसे बात करना शुरू किया। बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 एंग्लो इंडियन युवा उनको पीट रहे थे, उन पर हमला किया था, लेकिन बोले कि मुझे पता था आप इस रास्ते से आओगे, इसलिए मैं निश्चिंत था और इतनी देर में आप आ गए। आपको देखकर वो युवक दौड़ गए। दूसरा झटका लगा एडी स्मिथ साहब को कि इन बुजुर्ग को ये कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से आऊँगा। खैर, उन्होंने पूछा बुजुर्ग से कि आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली कि मैं इधर से आने वाला हूँ। तो बुजुर्ग ने एक रहस्य में ऐसा जवाब दिया कि साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब लोग जानते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सीधा जवाब नहीं दिया। तो फिर एडी स्मिथ साहब उलझन में आ गए और उन्होंने अपने ट्रक में उनको लिफ्ट देकर उन बुजुर्ग को उनके गांव फिरोजगुड़ा तक पहुंचाया। बुजुर्ग उतरते वक्त उनसे बोले कि सर, आपका रुमाल मैं अगली मुलाकात में आपको दे दूंगा। तो फिर झटका लगा एडी स्मिथ साहब को कि ये कैसे कह सकते हैं कि अगली मुलाकात होगी। खैर, बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो गए। एडी स्मिथ साहब विचारों में खोए अपने कैंप में पहुंच गए। उसके कुछ हफ्तों बाद एडी स्मिथ साहब की पोस्टिंग दिल्ली हुई। उनको रवाना होना था, लेकिन वो रवाना होते उससे पहली रात उनके कैंप में कुछ शक्ति प्रदर्शन वाले, करतब दिखाने वाली एक टीम आ रही थी। भारतीय लोगों का एक दल था जो अजीबो-गरीब करतब दिखाता था, बहुत खतरनाक स्टंट दिखाता था। शाम को सारी व्यवस्थाएं हो गई और उसके बाद वो टीम पहुंची जिनके लीडर प्रोफेसर राव थे। प्रोफेसर राव ने बहुत अजीबो-गरीब करतब आर्मी जवानों को दिखाए। उन्होंने सबसे पहला करतब यह दिखाया कि एक लंबा लोहे का सरिया, रॉड, उसको अपनी गर्दन पर लगाया और अपने दोनों तरफ 6 लोगों यानी कुल 12 लोगों को लगाया उस सरिये को मोड़ने के लिए। उन 12 सैनिकों ने मिलकर सरिये को पीछे की तरफ धकेला और वो सरिया यू शेप में बैंड हो गया, लेकिन प्रोफेसर राव की गर्दन पर कोई असर नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग फीट था। सभी लोग बहुत ताज्जुब कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा करतब अगला प्रोफेसर राव ने यह दिखाया कि आर्मी का एक 5 टन का ट्रक जो कि फौजियों से भरा हुआ था, उस ट्रक के टायर के सामने वो लेट गए
और एक रेलवे के पुराने स्लीपर को अपने शरीर से लगाकर उसको एक रैंप बनाया और ट्रक को अपने सीने के ऊपर से गुजार दिया। इससे पहले आर्मी ऑफिसर्स ने उनसे रिटर्न में लिया था कि अगर किसी भी तरह का हादसा होता है तो आर्मी अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। प्रोफेसर राव ने यह कर्तव्य भी करके दिखाया। उनके सीने के ऊपर से ट्रक गुजरा लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल दुबले पतले से इंसान थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी कला थी जिसके चलते वो ऐसे कर्तव्य दिखा सकते थे। जिस दौरान प्रोफेसर राव ऐसे फीट्स, ऐसे कर्तव्य दिखा रहे थे, उसी दौरान उनके साथ आए एक बुजुर्ग एक खाई खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। वो गड्ढा पूरा खोदने के बाद आर्मी के मैस में खाना बनाने के बाद जो कोयले बचे थे, जलते हुए दहकते अंगारे, उन अंगारों को उस गड्ढे में भर दिया गया। उसके बाद उस बुजुर्ग ने सभी लोगों को इकट्ठा करके ये बताया कि उन अंगारों के ऊपर नंगे पांव वो चलकर दिखाएंगे। सभी लोग ताज्जुब कर रहे थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन बुजुर्ग ने अपने पांव से अपने जूते उतारे, अपने पांव पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उस लंबी खाई में जहां अंगारे भरे हुए थे, दहकती हुई आग थी, उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ तक वो चले गए। सभी लोग सांस रोककर उनको देख रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन बुजुर्ग को संतोष नहीं हुआ। वो वापस मुड़े और फिर उसी अंगारों से भरी खाई में चलते हुए वापस जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने बैठकर सब लोगों को अपने पांव के हालात दिखाए कि कहीं कोई छाला है, कोई जलन का निशान है। तो सभी लोगों ने देखा। उन्हें देखने के लिए लेखक एडी स्मिथ भी उनके पास पहुंचे और देखा कि उनके पांव में कोई छाला तक नहीं था, बिल्कुल सही सलामत थे। लेकिन इसी दौरान जब एडी स्मिथ साहब उनके पास झुककर उनके पांव के छाले देख रहे थे, तो उन बुजुर्ग ने एक रुमाल एडी स्मिथ साहब के हाथ में ठूंस दिया और स्मिथ साहब ने जब रुमाल देखा तो याद आया कि ये वही रुमाल था जो एक घायल बुजुर्ग को चेहरा साफ करने के लिए दिया गया था। आज स्मिथ साहब को समझ में आया कि बुजुर्ग ने उस दिन ये कहा था कि अगली मुलाकात में आपको दूंगा, और आज ये मुलाकात हो गई थी। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर और भी कोई मेरे साथ ही साग पर चलना चाहे तो मैं चला सकता हूं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ऐसा देखकर सभी लोग खामोश हो गए, क्योंकि कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन चूंकि एडी स्मिथ उस रहस्यमय इंसान की रहस्यमय शक्तियों से परिचित हो चुके थे, उन्होंने कई चमत्कार देख लिए थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके हामी भर दी। बुजुर्ग ने उनसे कहा कि साहब, जब आप अपने जूते उतारो उसी के साथ अपने दिमाग से डर को भी उतार देना, कुछ भी नहीं होगा, आप सही सलामत आग पर चलकर पार निकल जाएंगे। एडी स्मिथ साहब ने वैसा ही किया। बुजुर्ग ने उनके पांवों पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उनके पास आकर बोला, आप ये कल्पना कीजिए कि आप हरे भरे मैदानों में, हरे भरे चरागाहों में घूम रहे हैं, जहां बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ठंडा मौसम है। ऐसी कल्पना कीजिए और आप मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख लीजिए। बुजुर्ग आगे थे, एडी स्मिथ साहब उनके पीछे थे। एडी स्मिथ साहब ने उन्हें आंखें बंद करने को कहा और जो बताया था वही सोचने के लिए कहा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़े। स्मिथ साहब जब उस आग पर से गुजर रहे थे तो उन्हें लगा जैसे कल्पना जिन चरागाहों की थी उसमें उन्हें ठंडा मौसम महसूस हुआ था, लेकिन जब आग की खाई के अंदर गए तो उन्हें लगा जैसे सूरज निकल गया और हल्की हल्की सी धूप है, शरीर में थोड़ी गर्मी लग रही है। थोड़ी देर बाद वो जब आग से पार निकल गए तो उन्हें फिर ठंडा ठंडा लगने लगा। बुजुर्ग ने उनसे कहा कि अब आप अपने पाँवों को देखिए। पाँवों में ना तो छाले थे, ना कहीं जलन का निशान था। एडी स्मिथ साहब बहुत ताज्जुब कर रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि ये बुजुर्ग कुछ रहस्यमय शक्तियां रखते हैं। उसके बाद उन बुजुर्ग से मुलाकात हो पाती उससे पहले बहुत सारे फौजियों ने एडी स्मिथ साहब को घेर लिया, ये देखने के लिए कि उनके पाँवों में कहीं जलने का निशान है क्या, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं थे। उसके बाद एडी स्मिथ साहब ने उन बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे। इधर उधर सभी अथॉरिटीज़ से भी पता लगाने की कोशिश की कि वो टीम कहाँ से आई थी, वो लोग कौन थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कहानी का मोरल ये है कि योग और ध्यान से कुछ भी किया जा सकता है। योग और ध्यान में वो शक्तियाँ हैं जो इंसान को
कुछ भी करने के लिए योग्य बना सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर भरोसा करें और सही प्रैक्टिस करें। बहुत कोशिश के बावजूद वो रहस्यमय इंसान एडी स्मिथ साहब को नहीं मिल पाया और ये एक रहस्य ही बना रहा कि आखिर उनके पास ऐसी कौन सी कला थी। हमें ये मान लेना चाहिए कि योग, अध्यात्म, ध्यान, इन सब में अपार शक्तियां हैं, उनको महसूस करने की ज़रूरत है और अगर सही प्रैक्टिस की जाए तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी प्रैक्टिस के ऐसा जोखिम ना लें। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आग पर चलकर देखें, लेकिन ये घटना सच्ची है जो एडी स्मिथ साहब के साथ घटी थी और उन्होंने इसको अ वॉक थ्रू द फायर में लिखा है। अपनी इस घटना को, अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया है। धन्यवाद।